जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए बनाए गए प्रमुख संगठनों की। उनमें एक हम नाटो के बारे में चर्चा की है और दो संगठन और हैं, सीएटो और सेंटो। तो सीएटो क्या था और सेंटो क्या था, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 1954 की। 1954 में अमेरिका ने क्या किया? 1954 में जो एशिया और पूर्व एशिया क्षेत्र है, इसमें साम्यवाद या चीन का प्रभाव, चीन और रूस का प्रभाव, यूएसएसआर का प्रभाव रोकने के लिए अमेरिका ने सीएटो संधि की। सीएटो संधि क्या थी? 1954 में सीएटो संधि की थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कंट्री थे, इन्होंने भाग लिया था। दोस्तों 1954 में, सितंबर 1954 में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन का निर्माण किया जो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीएटो था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिज्म, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। हालांकि इसका मुख्यालय था बैंकॉक में, जो 1977 में क्या हो गया? समाप्त हो गया था। इसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान सीएटो और सेंटो दोनों संधियों में शामिल था। तो ये बात देख सकते हो कि किस प्रकार पाकिस्तान ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की झोली में रहने का काम किया है। इसके अलावा हम देखें 8 सितंबर 1954 को फिलीपींस के मनीला में ये संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसलिए इसको मनीला संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देश नाम याद करने की जरूरत है आपको, क्योंकि कई बार देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं। अमेरिका खुद था, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था। तो दोस्तों आप बोल सकते हो जो 5 आइज है, 5 आइज, इनमें कौन कौन शामिल था? इनमें देखो, अब एक तो यूएसए खुद हो गया, और यूएसए वहाँ पर यूके खुद आएगा। उसके अलावा कौन आ गया? फ्रांस आ गया, और इसके अलावा न्यूजीलैंड आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो 5 तो यही आ गए, एक कनाडा ही तो नहीं आया इसमें। इसके अलावा 3 देश और हो गए, फिलीपींस और थाईलैंड। 2 कहाँ के हो गए? ये आसियान के देश हो गए, और एक कौन था? एक पाकिस्तान था दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रसार रोकना और सुरक्षा खतरों का सामना करना था। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में था, जो 30 जून 1977 को क्या कर दी गई? भंग कर दिया गया। इसके अलावा एक संधि और बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? इसका गठन 24 फरवरी 1955 को किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? मीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीटो या सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम दोस्तों बगदाद पैक्ट भी था, बगदाद पैक्ट भी इसका नाम था दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना। इसमें शामिल कौन हुआ? इसमें देखो अमेरिका वहाँ आएगा, वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें अमेरिका ने चालाकी की, अमेरिका खुद नहीं आया। ध्यान रखना, सीएटो में अमेरिका खुद था, यहाँ पर अमेरिका खुद नहीं था। यहाँ पर कौन आया? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन आया, उसके अलावा एक तुर्की आ गया, इसके अलावा इराक भी आ गया, और वर्तमान में ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, ये ईरान भी उसमें शामिल था। कौन था? ईरान भी शामिल था। और पाकिस्तान तो कहीं भी जाएगा, पाकिस्तान तो था, ये बांग्लादेश यहाँ पर गलती से आ गया है। ठीक है, तो इसमें कौन थे? जो ये संगठन, जो सेंटो है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य पूर्व संधि संगठन, जिसे मध्य पूर्व संधि मीटो, मिडिल ईस्ट ट्रीटी भी कहा जाता है, इसे बगदाद संधि के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान एक सैन्य गठबंधन था। इसका गठन 24 फरवरी 1955 को इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया, जो 16 मार्च 1979 को क्या हो गया? भंग हो गया दोस्तों। ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन था। कैसा था? अंतर सरकारी सैन्य संगठन था। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है? इसमें एक खास बात है, ईरान भी इस मीटो संधि का या फिर इस संगठन का सदस्य है, क्योंकि इस दौरान शीत युद्ध के दौरान ये संगठन बना था। तब 1953 में ईरान में क्रांति हुई, और क्रांति के माध्यम से अमेरिका और ब्रिटेन का एक कठपुतली सरकार, मोहम्मद शाह रजा पहलवी, इनका अभी जो चर्चा में आ रहे हैं, इनका बाप था। वो क्या थे? वहाँ पर शासक थे, और अमेरिका की कठपुतली सरकार थी। इसलिए ईरान उस टाइम 1953 से लेकर 1979 तक ईरान में एक कठपुतली सरकार रही है। इस वजह से ईरान इस संधि का क्या है? हिस्सा है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना। 2 ऐसे संगठन थे, सीएटो और सेंटो, जो कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के उद्देश्य से अमेरिका ने एशिया और पूर्वी एशिया में स्थापित किए थे। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। धन्यवाद।